स्टूडेंट्स एक बार 5वें लेसन का रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी बुक से पढ़ करके। देखिए इसमें ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले तो ये कहानी लिखी है कि भाई 8,000 साल पहले, 10,000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट में भी लोग बाग यही कहते थे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके साथ होती है उसके जैसे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन मेंडल ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किए और ये अलग अलग कैरेक्टर्स ढूंढे, जो 7 जोड़े कैरेक्टर्स ढूंढे उसने पी प्लांट के अंदर। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम की हाइट। तो इसमें ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आए और ये कैरेक्टर्स जो हैं इनमें से एक एक डोमिनेंट है, एक एक रिसेसिव है। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आता है उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो कम हो जाता है या छुपा रहता है वो उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। 1856 से 1863 तक मेंडल ने ये रिसर्च की थी और 1865 में इन्होंने ये अपना पेपर पब्लिश कराया, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ पाए। तो ये अब देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, तो इसमें 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं। अलग अलग करेक्टर के अलग अलग पौधे अगर उगाए जाएं तो एक टॉल, एक ड्वार्फ, एक पर्पल कलर फ्लावर, एक वाइट कलर फ्लावर, तो इस तरीके से 14 ट्रू ब्रीडिंग पढ़ते हैं। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में कहीं पूछे मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज। यहाँ ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स दिया है। साथ में ये डायग्राम में दिखाया है कि अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर स्टेमन्स भी हैं और उसके अंदर कार्पल्स भी हैं, तो उसका हम सेल्फ पॉलिनेशन कैसे प्रिवेंट करेंगे। इस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए ना, क्रॉस पॉलिनेशन हमें कराना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा। जैसे इसमें दिखाया है कि पर्पल कलर के और वाइट कलर के फ्लावर्स लिए हैं और पर्पल कलर के फ्लावर्स के स्टेमन्स को काट दिया है और वाइट कलर के स्टेमन्स को ला करके उनके ऊपर डस्टिंग कर दिया है। जिनका हमने क्रॉस कराया है उन्हें हम पी जनरेशन कहते हैं, पेरेंट्स जनरेशन। और जो फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त होती है उसे हम फीलियल 1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन कहते हैं। और जो F1 जनरेशन में हमें प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही होते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होने की वजह से उन्हें हम F1 हाइब्रिड्स कहते हैं। उसमें सब में डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर किसी में भी दिखाई नहीं देता है। अगर इनका अगले जनरेशन में सेल्फ क्रॉस करने दिया जाए तो 1/4
डोमिनेंट पेरेंट की तरह आते हैं 1/4, रिसेसिव पेरेंट की तरह आते हैं, और हाफ F1 हाइब्रिड की तरह आते हैं। मतलब देखने में तो 3:1 की रेशो आएगी, क्योंकि F1 हाइब्रिड तो डोमिनेंट पेरेंट की तरह ही होता है देखने में। मतलब जो बाहर से दिखता है उसे फिनोटिपिक रेशो कहते हैं। जो फिनोटिपिक रेशो जो आएगी वो 3:1 आएगी, लेकिन जीनोटिपिक रेशो जो है वो 1:2:1 आएगी। ये सब उसको ही दोबारा से करके देखा है। अब पहले इन्होंने पर्पल और वाइट फ्लावर के बीच में किया, और उसके बाद टॉल और ड्वार्फ के बीच में कर रहे हैं। सेम रिजल्ट आएंगे। 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप। ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें हम केवल एक ही कैरेक्टर का ध्यान रखते हैं। मतलब इसमें अगर हम टॉल और ड्वार्फ के बीच में करा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ फ्लावर कलर भी होगा, कुछ ना कुछ और कुछ भी होंगे, लेकिन हम उनका रिकॉर्ड नहीं रख रहे। कॉपी में केवल टॉल और ड्वार्फ ही लिख रहे हैं, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये उसके रिजल्ट्स आएंगे। सेल्फ क्रॉस करने के बाद में ये आया कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दो आए कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। ये जो स्क्वायर बना के हम करते हैं, ये बाद में पुनेट नाम के आदमी ने तरीका बताया, भाई ऐसे कर लो आसानी से, तो इसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ये सेम बताया गया है। जो हमें F1 हाइब्रिड प्राप्त हुआ है, मान लिया टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया, और जो F1 में हमें टॉल मिला, उसको चेक कैसे करेंगे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। उसके लिए ये देखते हैं। देखिए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। जो भी हमें F1 हाइब्रिड प्राप्त हुआ है, उसका अगर होमोजाइगस रिसेसिव से, यानी कि हम पर्पल फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर लिया, और वाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर से क्रॉस कराने के बाद हमें सारे पर्पल फ्लावर वाले पौधे मिले। अगली बार उनको पैदा किया तो पर्पल फ्लावर्स दिखाई दिए। अब उस पर्पल फ्लावर का वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करा दो, तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब जैसा उसका पेरेंट था उसके ऐसे के साथ अगर उसका क्रॉस करा दिया जाए तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस दो तरह का होता है, या तो डोमिनेंट वाले के साथ या रिसेसिव वाले के साथ। रिसेसिव वाले के साथ जब कराते हैं तो अगर 1:1 की रेशो आती है, जैसे ये आ रही है, तो हमें पता चल जाता है कि ये F1 हाइब्रिड जो है, ये इसमें एक कैपिटल जीन है, एक रिसेसिव जीन है। इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसकी रेशो 1:1 आती है।
इन सारे क्रॉस कराने के बाद में एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बना। लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ के देखिए, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स का मतलब ऐसी यूनिट्स होती हैं शरीर के अंदर जो खराब नहीं होती हैं और अगले जनरेशन की सेल्स में पहुंच जाती हैं। इन्हें फैक्टर कहते थे मेंडल साहब। अब हम उन्हें जीन्स कहने लगे हैं। ये अगले लेसन में हम पढ़ेंगे जीन क्या होती है। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। हाँ, ये पेयर्स में रहते हैं। और क्योंकि अब हमें पता, पहले तो मेंडल साहब को तो ये भी नहीं पता था कि डाई हाइब्रिड मतलब डिप्लॉयड बॉडी क्या होती है और हैप्लॉयड बॉडी क्या होती है। लेकिन अब तो हमें पता चल गया कि डिप्लॉयड बॉडी में डबल क्रोमोसोम होते हैं और गैमीट के अंदर सिंगल पेयर